राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए। ये दरअसल एक पद यात्रा थी जिसके दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ दिखे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मोड में आ चुकी है। राहुल गांधी बीते 3 महीनों में 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए जहां पर राहुल गांधी के साथ बेगूसराय में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो बेगूसराय में पैदल चल रहे हैं और उनके साथ पदयात्रियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कन्हैया कुमार, गरीबदास और राहुल गांधी जो है वो एक साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी के साथ कई सारी महिलाएं जो हैं वो भी पैदल चल रही है। ये तस्वीर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। बिहार में बेगूसराय की धरती पर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के स्वागत में जो है वो क्रेन से फूल बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत जोरों से किया गया है। और बेगूसराय में इसी पदयात्रा के बाद राहुल गांधी पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया। राहुल ने अपने भाषण में कई बार ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का जिक्र किया। राहुल के भाषण से जाहिर है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पिछड़े दलित वोटों को साथ लाने के प्रयास में है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है, इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है, क्योंकि पूरे सिस्टम ने आपको घेर के रखा हुआ है और उसमें गरीब जनरल कास्ट भी हैं। बिहार चुनाव से पहले आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस बेहद एक्टिव मोड में आ गई है। जिस वक्त राहुल गांधी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, उनके दौरे के बीच में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। जहाँ तक के कुछ बातें मीडिया में आई थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये सारी बातों का अब विराम मिल गया। जो आप लोग द्वारा सवाल किए जा रहे थे, उसके लिए ये विराम का जगह है। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी के दौरे के बीच कांग्रेसी नेता इंडिया गठबंधन की एकता का दम भर रहे हैं। हालांकि चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, इस पर सस्पेंस ही है। अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद
सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। इधर बिहार प्रदेश कार्यालय में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आज जमकर मारपीट हुई है। मारपीट राहुल गांधी के सामने ही हो गई। दरअसल पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान बाहर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई। देखिए कांग्रेस दफ्तर में मारपीट शुरू हो गई। और इसी बिहार दौरे के बीच बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल के दौरे का उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार 2005 के बाद के बिहार में देखें। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए।